बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक खुशहाल परिवार रहा करता है। उस परिवार में रूबी अपने पिताजी कमलेश और माँ लक्ष्मी के साथ रहती थी। रूबी के पिताजी गांव के सरपंच थे, इसलिए उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। वहीं रूबी की माँ लक्ष्मी गांव में ही सरकारी स्कूल में पढ़ाया करती थी। रूबी एक बहुत ही शांत और होनहार लड़की थी। वह अपना बहुत ही सुंदर मेकअप किया करती थी। रूबी पढ़ने लिखने में भी बहुत अच्छी थी। वह गांव के बाहर एक बड़ी प्राइवेट स्कूल में पढ़ने जाया करती थी। उसके माता पिता अक्सर काम में बिजी रहते थे, जिस कारण वे अपनी बेटी को टाइम नहीं दे पाते थे। इसलिए रूबी अपने घर की नौकरानी की बेटी चंपा के साथ टाइम पास करने के लिए गेम खेला करती थी। रूबी का घर बहुत बड़ा था और उसके पिता उसको घर से बाहर जाने के लिए मना किया करते थे, इसलिए वे सहेलियां घर पर बैठकर लूडो खेला करती थी। नौकरानी की बेटी चंपा अक्सर रूबी को लूडो में हरा दिया करती थी, परंतु रूबी फिर भी हार नहीं मानती और पूरा खेल लूडो में ही लगी रहती थी। दिन रात लूडो खेलने की वजह से रूबी के स्कूल में मार्क्स कम आने लगे। क्या बात है रूबी, तुम्हें कोई तकलीफ है क्या? मैं देख रही हूँ कुछ दिनों से तुम्हारे मार्क्स गिरते ही जा रहे हैं। अगर तुम्हें पढ़ाई में कोई भी तकलीफ है तो तुम मुझसे पूछ सकती हो। मैं तुम्हें एक ही सवाल का जवाब 1000 बार दूंगी, परंतु बेटा भूलो मत, तुम क्लास की टॉपर हो। अगर तुम ही कम नंबर लाओगे तो बाकी बच्चों पर क्या असर पड़ेगा? इस तरह रूबी की टीचर रूबी को बहुत समझाती है। रूबी वह लूडो ले जाकर डस्टबिन में डाल देती है। उस दिन के बाद रूबी मन लगाकर पढ़ाई में ध्यान देती है। इसी तरह दिन निकल रहे थे और कुछ दिनों बाद रूबी अपनी क्लास में एक बार फिर से फर्स्ट आती है। रूबी अपनी मार्क्स जब अपने माता पिता को दिखाती है तो उसके माता पिता उससे बहुत खुश होते हैं। रूबी बेटा, वेल डन। तुमने हमेशा की तरह इस बार भी अपनी कक्षा में फर्स्ट किया है। बताओ इस बार तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए? मैं तुम्हें वही ला कर दूंगा। पिताजी, मेरे पास तो सब कुछ है, परंतु फिर भी आप कह रहे हैं तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी ले आना। जो आप लाएंगे मुझे वही अच्छा लगेगा। इतना कहकर रूबी खुशी खुशी वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन रूबी के पिताजी रूबी के लिए नया फोन गिफ्ट करते हैं। थैंक यू सो मच पिताजी, ये तो ब्रांड न्यू आईफोन है। मुझे आपका गिफ्ट बहुत पसंद आया। इस तरह उस दिन के बाद रूबी अपने पिता के द्वारा दिए हुए फोन में लगी रहती है। रूबी अपने घर में पूरा दिन बैठे बैठे फोन में ऑनलाइन लूडो खेलती रहती थी। इसी तरह दिन निकल रहे थे और अब रूबी ने स्कूल पास कर लिया था और उसके पास कुछ काम ना होने के कारण पूरा दिन फोन में लूडो खेलती रहती थी। अरे रूबी, मेरी प्यारी बेटी, अभी तुमने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है और तुम गेम्स में लग गई। हाँ, बस 2 मिनट, मेरा मैच खत्म होने वाला है। मैं 2 मिनट में नाश्ता कर लेती हूँ। हाँ, पता है तेरे 2 मिनट। सुबह से शाम तक लूडो में लगी रहती है और घर के कुछ काम नहीं करती। अभी मैं तेरे पिताजी से बात करके तेरी शादी करवा देती हूँ। पराए घर में जब सास के डंडे पड़ेंगे तब अकल आएगी तुझे। इतना कहकर उसकी माँ गुस्से से वहाँ से चली जाती है। कुछ दिन बाद रूबी के लिए एक मिडिल क्लास फैमिली का रिश्ता आता है। लड़के वाले रूबी की सुंदरता को देखकर उसे एक ही बार में पसंद कर लेते हैं। क्यों बेटी, घर के क्या क्या काम कर लेती हो? खाना पीना तो अच्छा बना लेती हो ना? हाँ जी, हमारी बेटी घर के सभी काम अच्छे से कर लेती है और उसे दूसरों का मेकअप करना भी आता है। ऑलराउंडर है हमारी बेटी। इस तरह रूबी के बोलने से पहले ही उसकी माँ सारे सवालों के जवाब दे दिया करती और लड़के वाले रिश्ते के लिए हाँ कहकर चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद शुभ मुहूर्त देखकर रूबी और करण की हंसी खुशी से शादी हो जाती है। सुन मेरी बेटी, तेरे ससुराल वालों को तेरे गेम के एडिक्शन के बारे में कुछ नहीं पता, इसलिए प्लीज वहाँ गेम कम खेलना और अच्छे से घर संभालना। इतना कहकर रूबी के माता पिता रूबी की विदाई कर देते हैं। शुरू में तो रूबी अपने नए घर में जाकर अपने सास ससुर का बहुत अच्छे से ध्यान रखती है और सभी को समय पर खाना खिलाया करती है। यह सब देखकर रूबी की सासू माँ भी उससे बहुत खुश होती है। परंतु कुछ ही दिनों बाद रूबी फिर से पूरा दिन लूडो गेम खेलना शुरू कर देती है और अब वह घर के कुछ काम नहीं करती थी। क्या बात है रूबी, सुबह के 9 बजने वाले, तुमने अभी तक मेरा नाश्ता तैयार नहीं किया? आप माँ से बोलकर नाश्ता रखवा लो, मेरा अभी लूडो का मैच चल रहा है। यह सुनकर रूबी का पति चुपचाप वहाँ से चला जाता है। अब इसी तरह रोजाना करण को बिना नाश्ता किए ऑफिस जाना पड़ता है और यहाँ घर पर
करण के माता पिता भी खुद ही खाना बनाकर खाया करते थे। क्या बात है रूबी बहू, आजकल तुमने घर के काम करने बिल्कुल बंद कर दिए हैं। करण भी पिछले कुछ दिनों से बिना नाश्ता किए ही ऑफिस जा रहा है। भला कब तक तुम इस फोन में लगी रहोगी? मैं पूरा दिन घर में अकेली रहती हूँ, मुझसे बातें कर लिया करो, मेरा भी मन बहल जाएगा। नहीं माँ, मैं अपने फोन को नहीं छोड़ सकती, और फिर आपके साथ मैं क्या ही बातें करूँ। आपके भगवान के भजन सुनकर मैं बहुत बोर हो जाती हूँ। और हाँ, मैं घर के कोई काम नहीं करने वाली हूँ। अगर आपको खाना समय पर चाहिए तो एक नौकरानी रख लो। मेरे पिताजी ने जो ढेर सारा दहेज दिया है उसमें से उसको सैलरी दे देना। रूबी की सास कल्याणी एक शांत स्वभाव की महिला थी। वह घर के झगड़ों से बचने के लिए रूबी से कुछ नहीं बोलती और चुपचाप वहां से चली जाती है। इसी तरह दिन निकल रहे थे। एक दिन करण अपने माता पिता के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है और अपने प्लान के मुताबिक सभी लोग अपने अपने मोबाइल फोन में लूडो खेलने लगते हैं। क्या बात है, दोपहर के 12 बज गए हैं। माँ जी, आज आपने नाश्ता नहीं किया? नहीं बेटी, आज मेरा कुछ खाने का मूड नहीं है। हम लोगों ने पहले ही खाना ऑनलाइन ऑर्डर करके खा लिया है और अभी हम सभी अपने अपने गेम में बिजी हैं। अगर तुम्हें कुछ खाना है तो तुम खुद जाकर किचन में बना लो। यह सुनकर रूबी को बहुत ही अजीब लगता है और वह खुद ही किचन में खाना बनाने चली जाती है। और अब इसी तरह रोजाना सभी लोग गेम खेलते हैं और घर पर बैठे रहते हैं। क्या बात है करण जी, आपको ऑफिस नहीं जाना क्या? मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ आप ऑफिस नहीं जा रहे हो और पूरा दिन फोन में लगे रहते हो। हाँ रूबी, मैंने ऑफिस से रिजाइन दे दिया है और अब मैं घर पर ही रहकर ऑनलाइन गेम खेला करूंगा। सभी लोग घर बैठ जाएंगे तो घर कैसे चलेगा? अब सभी को यह क्या हो गया है? अरे रूबी, पैसों की चिंता मत करो। तुम्हारे पिताजी ने जो हमें गाड़ी दी थी, मैंने वह कबाड़ में बेच दी है। तुमने ही तो कहा था कि तुम जो दहेज में लाई हो मैं उससे एक नौकरानी रख लूं, इसीलिए मैंने सोचा कि नौकरानी भी क्यों रखे, ऑनलाइन ही ऑर्डर कर लिया करेंगे। रूबी अपने पति और सास की यह बातें सुनकर सब समझ जाती है और उसे अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है। करण जी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। लूडो गेम के चक्कर में मुझे घर परिवार का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा और मैं मनमानी करने लगी। अब मुझे एहसास हो गया है, आज के बाद मैं कभी ऑनलाइन गेम नहीं खेलूंगी। आप लोग प्लीज मेरे साथ पहले की तरह ही रहें। और इस तरह करण रूबी को माफ कर देता है और सभी लोग हंसी खुशी से एक साथ रहने लगते हैं।